वंदे मातरम। आप देख रहे हैं खबर गोवा महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि आज वो 12 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। बीती शाम ही एकनाथ शिंदे ने इन तमाम 12 विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की थी। इस बात की भी संभावना है कि एकनाथ शिंदे को 12 शिवसेना सांसदों के अलग गुट को मान्यता देने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भी सौंप सकते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। पार्टी को बिखेरने से बचाने के लिए वो लगातार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के हर दिन शिवसेना नेताओं के जुड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल शिवसेना के 12 सांसदों ने भी शिंदे गुट को अपना समर्थन दिया है। वहीं सोमवार को मुंबई के एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के विधायकों के साथ बैठक की है। खबर है कि बैठक में शिवसेना के 14 सांसद भी ऑनलाइन शामिल हुए। इसी बैठक में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की कार्यकारिणी को बर्खास्त करने और उसकी जगह पर अपनी नई कार्यकारिणी बनाने का ऐलान किया है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस दौरे को लेकर कहा कि ओबीसी आरक्षण के बारे में चर्चा करने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिंदे ने कहा कि मैं ओबीसी आरक्षण के बारे में चर्चा करने के लिए दिल्ली आया हूं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ओबीसी को न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये राज्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। शिंदे ने यह भी कहा कि हमें अपनी न्यायपालिका में अटूट विश्वास और भरोसा है। लोकतंत्र में बहुमत मायने रखता है। हमने सभी नियमों का पालन किया है। तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा, आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से एकनाथ शिंदे की मुलाकात हो चुकी है। ओबीसी आरक्षण पर चर्चा करने के लिए दिल्ली आया हूं, ये एकनाथ शिंदे ने कहा है। तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण पर चर्चा करने के लिए दिल्ली आया हूं, ये एकनाथ शिंदे ने कहा है। तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से एकनाथ शिंदे मुलाकात कर चुके हैं। तो आज बीजेपी के कई नेताओं से भी मुलाकात हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है महाराष्ट्र से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे मुलाकात कर सकते हैं और बीजेपी के कई नेताओं से भी आज मुलाकात एकनाथ शिंदे की हो सकती है। तो ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बहुत कुछ इस मुलाकात के बाद से निकलकर सामने आएगा। तो ओबीसी आरक्षण पर चर्चा करने के लिए दिल्ली आया हूं, ये एकनाथ शिंदे ने कहा है। तो दिल्ली के दौरे पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे है। बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। ओबीसी आरक्षण पर चर्चा के लिए दिल्ली आया हूं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राहुल, देखिए आज एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं, मुलाकात हो सकती है बीजेपी के नेताओं से, दिल्ली दौरे पर है। इसको लेकर के अभी क्या अपडेट, कब तक मुलाकात हो सकती है? आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज मुंबई से रवाना हुए हैं देवेश फडणवीस के साथ और आज नरेंद्र मोदी से वहां मीटिंग करने वाले हैं। और जैसे सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली कि आज 12 आमदार और शिवसेना में मर्ज होने वाले हैं और मोदी जी से वो बात करने वाले बीएमसी इलेक्शन के विषय में और कैबिनेट के विस्तार के विषय में। कैबिनेट का विस्तार होने वाला है एक आध 2 दिन में, शपथ ग्रहण होने वाला है, उस विषय में उस संबंध में मोदी जी से मुलाकात करने गए एकनाथ शिंदे। जी देखिए, आज और भी जो बीजेपी के नेता हैं उनसे इनकी मुलाकात हो सकती है। क्या इस मुलाकात में लग रहा है कि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? अभी जैसे सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि 12 आमदार और शिवसेना में मर्ज होने वाले हैं जी। और वो अभी ये भी क्लियर नहीं हो पाया कि कांग्रेस के हैं कि एनसीपी के, लेकिन अभी सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली कि 12 आमदार और मर्ज होंगे और कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। कैबिनेट में किसको कितना कौन सा पद दिया जाएगा उस विषय के संबंध में अमित शाह जी से और मोदी से मुलाकात करने शिंदे साहब दिल्ली रवाना हुए हैं। जी चलिए, शुक्रिया राजा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ओबीसी आरक्षण पर चर्चा करने के लिए दिल्ली आया हूं, ये एकनाथ शिंदे ने कहा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली दौरे पर है, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं।
वशीम के उमरा गांव में कल रात से हो रही लगातार बारिश से 150 साल पुराना वट वृक्ष गिर गया। इस वृक्ष को कोल्हापुर की तर्ज पर पुनर्रोपण करने की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। उमरा गांव में 150 साल पुराना पेड़ गिरा है। महाराष्ट्र के वाशिम में ग्रामीणों ने पुनर्रोपण की मांग की है। महाराष्ट्र के भुसावल में 25 टन अवैध चावल लेकर जा रहे ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है। साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक मध्य प्रदेश के सिंधवा से महाराष्ट्र आया था। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। जलगांव में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते ताप्ती और पूर्णा नदी में जलस्तर बढ़ गया है और जलस्तर बढ़ने से हथनूर बांध के 41 गेट खोल दिए गए हैं। 52,796 क्यूसेक की गति से पानी फेंका जा रहा है। साथ ही दोनों नदियों के पास बसे गांव के लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि हथनूर बांध पर 42 गेट है और उसमें से 41 गेट खोल दिए गए हैं। ताप्ती और पूर्णा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र के जलगांव से ये खबर, हथनूर बांध के 41 गेट खोल दिए गए हैं। साथ ही गांव वालों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। ताप्ती और पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ा है तो हथनूर बांध के 41 गेट खोले गए हैं और गांव वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अमरावती के चादुर बाजार तहसील के ग्राम फुबगांव सैदापुर में घर की दीवार गिर गई। हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। यह हादसा सुबह 5 बजे के करीब हुआ। वहीं हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर तहसीलदार समेत थानेदार भी पहुंच गए। अकोला में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ बर्बादी का नजारा दिख रहा है। प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। अकोला को जोड़ने वाले सभी मार्ग पूरी तरह बंद है, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह ठप पड़ा है। अकोला के गांधीग्राम पर बहने वाली पूर्णा नदी में आई बाढ़ की वजह से कोहराम मचा हुआ है। आसपास के गांवों में बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है। साथ ही खेतों में पानी के घुसने से फसलें बर्बाद हो गई हैं। अकोला अकोटा मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द उनके नुकसान का सर्वे कर उन्हें आर्थिक मदद दी जाए। अकोला में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से अकोला में हाहाकार मचा हुआ है। गांव में पानी भर चुके बालापुर, आकोट और बारसी टाकली, महान, इस साइड के हाल बहुत ज़्यादा बेहाल है। साथ ही साथ आप देखा जाए तो कई मार्ग पूरे ज़िले के बंद हो चुके हैं, चाहे वो बारसी टाकली पिंजर मार्ग हो, चाहे आकोट अकोला मार्ग हो, चाहे महसांग अकोला दरियापुर मार्ग हो, ये सब रोड बंद हो चुके हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर गांधीग्राम नदी को बाढ़ आई हुई है, जिसकी वजह से इस पुल के ऊपर से 15 फीट ऊपर से पानी जा रहा है और आकोट अकोला मार्ग जो एक मुख्य मार्ग यहाँ पर है वो पूरी तरह बंद नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। साथ ही साथ इस बाढ़ की मार सबसे ज़्यादा अगर किसी को झेलनी पड़ रही है तो वो किसानों को है। इस बाढ़ की वजह से आसपास के जो गांव हैं उनके किसानों के खेतों में पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से वहां पर काफ़ी भारी बर्बादी नज़र आ रही है। आइए हमारे साथ इसी को लेकर जुड़े हैं कुछ किसान जो अपना दर्द यहाँ बयान कर रहे हैं। बताइए क्या नाम है आपका, क्या हुआ आपके साथ? हमारे गांव में वो गांधीग्राम के पुल से इधर हमारे गांव के पास ग्राम है ये डालने का, तो वो ज़्यादा पानी घुस रहा हमारे खेतों में, तो हमारा नुकसान हो गया है सोयाबीन पुल का। तो जल्दी से जल्दी हमारे उसका सर्वे करो, फिर हमारे कुछ ना कुछ डाल। क्या नाम है?
कोतवाल शांताराम सिकरी। हाँ, हमारे खेत में ये पूर्णा नदी का पानी बहुत ज़्यादा घुस रहा है, हमारे खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमारा ऐसा कहना है सरकार से कि जल्दी से जल्दी सर्वे करके जो मुआवजा है वो हमको जल्दी से जल्दी दिया जाए। ये तो हमारे साथ किसान जो ये मांग कर रहे थे कि उनके खेतों के अंदर पानी भर चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी बर्बादी यहाँ हुई है। उनको सर्वे जल्द से जल्द करके उनको मुआवजा दिया जाए। नेटवर्क 10 के लिए मैं शाहिद इकबाल, अकोला से। खबर अमरावती से है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश से शाहनूर बांध में पानी का जलस्तर बढ़ गया है और बांध के चारों गेट 60 सेंटीमीटर खोल दिए गए हैं। बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण शाहनूर नदी में बाढ़ आ गई है। अजनगांव सुरजी के तहसीलदार अभिजीत जगताप ने अजीजपुरा में नदी तट पर रहने वाले नागरिकों से अपील की है कि वो किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाए। अंजनगांव सुरजी के तहसीलदार अभिजीत जगताप ने कहा कि इन लोगों को अठवाड़ी बाजार स्थित नगर परिषद स्कूल में स्थानांतरित किया जा सकता है, ताकि नदी तट पर रहने वाले नागरिकों को असुविधा न हो और उनके लिए नगर परिषद स्कूल में व्यवस्था भी की जाएगी। लगातार बारिश के बजाय शाहनूर दर्रन के चारों दरवाजे 60 सेंटीमीटर से खुले किए गए। नदी तट पर रहने वाले सभी ग्रामवासियों को मैं आह्वान करता हूँ कि आप नदी तट क्रॉस न कीजिए। अपने जानवर, आप खुद की जान खतरे पे न डालिए और यदि कोई आप मुसीबत का सामना करते हो तो तुरंत तहसील प्रशासन से संपर्क करें। अमरावती के चिखलदरा से पर्वतवाड़ा रोड पर दो कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यवतमाल में पैसों के लेन देन में युवक की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से युवक पर वार किया गया था। हत्या के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक फल विक्रेता था, जो पुसद में अपने रिश्तेदारों के यहां आया था। इस दौरान फलों के भुगतान को लेकर उसका विवाद किसी से हो गया और उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक 18/7/2022 रोजी फिर्यादी नामे मोहम्मद रफीक अब्दुल अजीज व 42 वर्षे राहणार पार्वतीनगर पुसद यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन फिर्याद दिली की आज दिनांक 18/7/2022 रोजी 1:15 वाजताच्या सुमारास ते त्यांच्या घरी हजर असताना त्यातील आरोपी मोहम्मद अंसार मोहम्मद हमजा, मोहम्मद मुख्तार मोहम्मद हमजा, मोहम्मद निसार मोहम्मद हमजा, आवेश खान अशफाक खान व इतर 2 अनोळखी इसम। पुणे की एक सोसाइटी के पास चाय की दुकान में अचानक सिलेंडर फटने से आग लग गई और इस घटना में दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि चाय की दुकान में मालिक समेत 4 लोग मौजूद थे। सुबह करीब 8 बजे उनमें से एक आदमी कचौरी तल रहा था। अचानक सिलेंडर में आग लग गई। सभी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बढ़ती ही चली गई। दुकान में और 3 सिलेंडर भरे हुए थे। जिस सिलेंडर में आग लगी वो सिलेंडर फट गया और आग बढ़ती गई। तभी दमकल की गाड़ी को बुलाया गया। उन्होंने कुछ समय में ही आग पर काबू पा लिया। आग में दुकान और उसमें रखा फर्नीचर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि हादसा होते ही सभी लोग सही समय पर दुकान से बाहर निकल आए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। चलिए रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।